नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है धार्मिक अवकाश, सियासत अपार। जी हां, जबलपुर में एक स्कूल की छुट्टी का फैसला अब राजनीति का नया मुद्दा बन चुका है। अंजुमन इस्लामिया स्कूल ने जब रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने का फैसला किया तो मामला सीधा सियासी अखाड़े में पहुंच गया। बीजेपी ने इस पर फैसले पर आपत्ति दर्ज कराते हुए धर्म आधारित शिक्षा की ओर बढ़ता कदम बताया, तो वहीं कांग्रेस ने जवाब दिया कि बीजेपी हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करती है। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच स्कूल प्रबंधन ने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन इस मामले ने हिंदू मुस्लिम वाली सियासत को फिर गरमा दिया है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। स्कूल की छुट्टी पर सियासी लड़ाई, हिंदू मुस्लिम को लेकर सियासी पारा हाई। इस आदेश को गौर से देखिए। जबलपुर के अंजुमन इस्लामिया स्कूल ने जब बच्चों की साप्ताहिक छुट्टी रविवार से बदलकर शुक्रवार कर दी तो ये महज एक प्रशासनिक फैसला नहीं रहा, बल्कि सियासी मुद्दा बन गया। बीजेपी ने इस फैसले पर तीखा हमला बोला और सवाल उठाया, क्या अब स्कूल भी धर्म देखकर छुट्टी तय करेंगे? बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्राइवेट स्कूल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके बाप का राज चल रहा है। छुट्टी में परिवर्तन स्कूल शिक्षा विभाग तय करेगा। मुल्ला मौलवी अपने स्तर पर छुट्टी तय नहीं कर सकते। बाबा साहब का संविधान पढ़िए, कानून का सम्मान करिए। अंजुमन इस्लामिक स्कूल तय नहीं करेगा कि संडे की जगह शुक्रवार को छुट्टी होगी। मौलवी ये ध्यान रखो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में जब बोलते तो पढ़ा करो। संविधान के आधार पर सरकारें चलती हैं और सरकार के आधार पर व्यवस्था चलती है। हर स्कूल अपने अपने हिसाब से छुट्टी घोषित करता रहेगा तो ये समझ में नहीं आएगा कि बच्चा कौन से दिन स्कूल पढ़ने जा रहा है और कौन से दिन बच्चा परिवार में रह रहा है। इसलिए सब लोगों के लिए कानून का पालन करना आवश्यक है। इधर बीजेपी ने मामले को लेकर नाराजगी जताई तो कांग्रेस ने बीजेपी पर ही पलटवार किया और कहा कि बीजेपी हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखती है। इतवार छुट्टी हो या शुक्रवार छुट्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर धर्म को अपनी परंपरा के हिसाब से चलने का अधिकार है। बीजेपी को बस हिंदू मुस्लिम का विवाद चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई धर्म कोई मजहब अपने अंतर्गत संविधान बनाता है, उसके अंतर्गत चलता है। इतवार छुट्टी हो या शुक्रवार छुट्टी हो, बात यह है कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि संडे छुट्टी होना चाहिए। इस धर्म के लोगों को लगता है कि शुक्रवार जुम्मे की नमाज से लेकर तमाम काम है। इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि इतना अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए एक राजनीतिक दल को। भाई ये यदि अपराध लगता है तो भाई अपराध तो केस बना दो। विरोध करना किसी भी धर्म का अपना बस की हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते न, ये भाजपा का काम हो गया है। मामला बढ़ता देख अंजुमन इस्लामिया स्कूल प्रबंधन ने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन तब तक ये विवाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक गूंज चुका था। कुल मिलाकर कहें तो एक स्कूल की छुट्टी को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब हिंदू मुस्लिम की सियासी लड़ाई में बदल गया है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी संविधान और कानून की बात कर रही है तो वही कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी धर्म के नाम पर समाज को बांट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या अंजुमन इस्लामिया स्कूल नियम से ऊपर धर्म को रखना चाहता है? दूसरा सवाल, कांग्रेस क्यों बीजेपी की आपत्ति को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रही है? तीसरा सवाल, क्या फैसला वापस लेने से हिंदू मुस्लिम पर छिड़ा संग्राम थम जाएगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता, शिक्षाविद प्रोफेसर अरुण शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। अरुण जी, योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने इस मामले में कांग्रेस से भी गेस्ट देने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर डिबेट में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के डिबेट पर इनकार कर चुके हैं, लेकिन उनके नेता ही बयान देते हैं। तो शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सुन पा रहे हैं आपने ये आवाज़? जी जी। यदि एक स्कूल
रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने की बात करता है, तो क्या ये संविधान के खिलाफ है? और कांग्रेस जिस तरह से आपत्ति ले रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, क्या है, विद्यार्थी जो भी हैं वो अभ्यस्त होते हैं अपने बचपन से ही कि इतवार को एक छुट्टी अवकाश का दिन रहता है, और ये एक लंबी परंपरा है कि इतवार के दिन अवकाश रहता ही है। और उसके स्थान पर कोई दूसरा दिन हो तो स्वाभाविक है कि बच्चों के ऊपर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी पर्सनालिटी पर और उनके करियर पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, लेकिन क्यों दिए जाते हैं फिर? इस तरह के निर्णय क्यों ले रहे हैं? क्या स्कूल वाले भी चर्चा में आना चाहते हैं? जी, वही तो। अब ये मतलब ये उनका मैनेजमेंट को ये विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के निर्णय न ले, है ना, जिससे कम से कम विद्यार्थियों के हित पर ही कोई वो होना चाहिए, किसी और अन्य आधार पर ये निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए। आपको ये सियासत जो हो रही है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि कांग्रेस की आपत्ति आपको ठीक लगती है? अब नहीं, इस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों का हित ही सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और उन लोगों को कम से कम अपने विद्यार्थियों के भले के लिए और उनका जो मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है इन सब चीजों का, उस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन योगेश जी, कांग्रेस कह रही है कि आप हर चीज को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं। यदि एक स्कूल ने ये निर्णय लिया है तो उसको आपने इसी नजरिए से देखा, ऐसा क्यों? आपकी सरकार थी, आपको नियम विरुद्ध कार्रवाई हो रही थी, तो आप उसको आपत्ति दर्ज कराते, रद्द करा देते, लेकिन सियासी बयान क्यों देना? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, भारत अपना एक बहुभाषी और विभिन्न धर्मों से समायोजित देश है, जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर इस प्रकार सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से छुट्टियां मांगने लगे या देने लगे, तो ये संविधान के ना तो अनुरूप है और ना ही किसी स्टूडेंट के हित में है या किसी अब जैसे कर्मचारी वर्ग का उदाहरण लें, अपन कर्मचारी वर्ग में भी विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो सबके लिए संडे की छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे। अब कोई कहने लगे हमको थर्सडे फ्राइडे दे दो, तो कोई कहने लगे मंगलवार को दो हमको, कोई कहने लगे शुक्रवार को दो हमको। हनुमान जी के मंदिर जाते तो मंगल दे दो, शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कई लोग नमाज पढ़ते हैं, तो वो एक अलग बात है। हाँ भाई, बड़े त्योहार जो होते हैं, ईद मुहर्रम, उस पर तो दी जाती है छुट्टी। तो ये जो स्कूल के संचालक हैं, ये इनका केवल दिमाग का दिवालियापन था। इन्होंने एक मदरसों की वादी कट्टरपंथी के हिसाब से एक प्रोपोगंडा रचा, जो प्रचारित भी हो, स्कूल को पब्लिसिटी भी मिले, और वो एग्जैक्टली हुआ। और देखिए ना, कितने दुर्भाग्य की बात है कि इसमें हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? और इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? हमेशा कांग्रेस आरोप लगाती लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोकतंत्र अगर मजबूत नहीं होता तो क्या वो मौलाना इस प्रकार की हिमाकत कर सकते हैं? और क्या हमारे हिंदुस्तान में एक मुसलमान तय करेगा कि हमारे कार्यालय, ऑफिस या स्कूलों की छुट्टी कब होना चाहिए? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो संविधान है उसके अनुरूप 55-60 सालों तक, सर्वोपरि 55-60 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा। उस शासन काल से ही ये बदस्तूर जारी है। तब क्यों नहीं सज्जन सिंह वर्मा ने मैडम सोनिया से कहकर जुमे की नमाज के लिए शुक्रवार की छुट्टी करवा दी? तो ये तुष्टीकरण की राजनीति स्वयं करते हैं। कमलनाथ जी की सरकार आई, करवा देते, आप तो खास थे ना कमलनाथ जी, करवा देते शुक्रवार की छुट्टी। लेकिन आप भी तो कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम तय करेगा क्या? वो भी तो हिंदुस्तानी है। आप उसको मुस्लिम से क्यों कर रहे हैं तुलना? नहीं, कि कोई भी क्यों तय करेगा भाई स्कूल की छुट्टी? ये कहना चाहिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के जो संविधान के अनुरूप भारतीय संघ, भारतीय सरकारें, मध्य प्रदेश की सरकार है, हर प्रदेश की सरकार है, जो व्यवस्थाएं बनाती हैं, और स्कूल शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग मिलकर जो नियम कायदे बनाते हैं, उनके अनुरूप ही स्कूलों को परमिशन दी जाती है, और अकॉर्डिंग टू परमिशन ही चलना चाहिए। आप उसके दाएं इस तरह से कोई आदेश निकाल दे और अपने ही फैसले को वापस ले ले, तो सरकार सिर्फ एक बयान देकर खत्म कर देगी, या कार्रवाई करनी चाहिए कि क्यों हुआ? नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए कि इस प्रकार से आपने सामाजिक भावनाओं को भड़काने का काम किया। आपके घर की बापोती तो है नहीं, स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे आते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम कि वो इस्लामिक स्कूल में सिर्फ मुसलमान के बच्चे जा रहे हैं या और भी धर्मों के बच्चे जा रहे हैं।
क्योंकि मैं भोपाल में बैठा हूँ, जबलपुर का मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक स्कूल संचालित होता है, चाहे मदरसा हो चाहे मुस्लिम स्कूल हो, उसमें सभी धर्मों के बच्चे जाते हैं। तो सभी धर्मों के बच्चे अगर जाते हैं तो सर्वधर्म समभाव की भावना होना चाहिए। उस लेकिन भावना का आप आपकी अनादर आपकी करें। सरकार है, आपका इतना बड़ा संगठन है, इतना तो आप पता करके आ ही सकते थे कि क्या मामला है उसमें, सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं क्या? मामला सीधे फौरी तौर पर ये नहीं, उसमें और भी धर्मों के लोग पढ़ते हैं और इसीलिए विरोध हुआ, इसीलिए ये बात वायरल हुई। जब स्कूल के संचालक द्वारा इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी हुए, वो वायरल भी हुए। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ और भी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। तो प्रभु जी, कोई भी आता है, कोई भी मनमर्जी से नियम बना लेता है, जिसकी जो मर्जी हो। क्या ये संविधान के खिलाफ है और इस पर सियासत भी होने लगती है? तो क्यों ना ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई या गाइडलाइन जारी होने चाहिए या उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें सियासत जरूर हो जाती है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ब्रजेश जी, मैंने संविधान को पढ़ा है, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है जिस तरीके से संविधान को लेकर बहस होती है ऐसे हर मसले पर। संविधान, भारत का संविधान एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें ऐसे कोई नियम बनाने के काम जो है सरकारों को दिए गए हैं, वो अलग से होते हैं। वो सरकारें उस हिसाब से नियम बनाती, उसमें मूलभूत अधिकारों की बात की गई है, बाकी प्रक्रियाएं उसमें तय की गई हैं कि क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके आधार पर नियम सरकारें बनाती हैं। केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकार बनाए, किसी भी देश में सार्वभौमिक तौर पर उस देश का एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम सरकारी, क्योंकि नागरिकों की बेहतरी के लिए सरकार होती है, नागरिकों से के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, तो उनने नियम बनाया। अब यही मामला यदि हम इसी को समझें तो इसमें संविधान विधान नाम की चीज, इसमें स्कूल में शुक्रवार को लगाने को उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, न कि दूसरे का अधिकारों का कोई प्रश्रय मिल रहा है। जो अभी जैसा कि बताया, शिक्षा विभाग ने, सरकार ने नियम बनाए, शिक्षा विभाग ने नियम बनाए कि भाई इस दिन स्कूल लगेंगे, इस दिन छुट्टी होगी। पानी ज़्यादा गिर जाए, बारिश ज़्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाए, उस दिन शिक्षा विभाग का अधिकारी या कलेक्टर आदेश जारी करता है कि स्कूल नहीं लगेंगे, तब आप क्यों मानते हैं? यदि आपको अपने शुक्रवार के ही हिसाब से करना है तो। गर्मी ज़्यादा पड़े, लू लपट चले, तब आप वो आदेश जारी करते हैं, तब आप क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको गवर्न करने का तरीका ही वही है, जिस तरीके से वो आदेश आते हैं वहाँ पर आपको मानना पड़ता है। शिक्षा स्कूल चलाना शिक्षा विभाग को मानना पड़ेगा। आप वक्फ हैं तो आपको वक्फ बोर्ड का आदेश मानना पड़ेगा, वक्त पे नियमों के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अब मान लें कि ये चलो तमाम इस स्कूल में सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, मान लें उनके सारे तर्क सही हैं कि बच्चों को इसको नमाज पढ़ने के शुक्रवार के दिन कम बच्चे आते हैं, नमाज पढ़ने में लगे रहते 5 वक्त की, तो क्या कल के दिन आप ये कहेंगे कि उन बच्चों के माता पिता जो किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, जो किसी प्राइवेट में काम करते हैं, उनको भी शुक्रवार के दिन छुट्टी कर दी जाए उनकी, क्योंकि उनको जो है नमाज पढ़ना है? ये तो अराजकता का बात है ना, अराजक करने की बात है। दमोह में भी इस तरीके का मामला आया था और मैं इसी मध्य प्रदेश का उदाहरण देके बताता हूँ। 2003 से लेकर अभी तक मंगलवार को शासकीय अवकाश घोषित करने के सरकार के पास कम से कम 50 मेमोरेंडम में आवेदन आ चुके हैं। आप गूगल कर लीजिए, आपको कुछ खबरें भी मिल जाएंगी, मध्य प्रदेश में मंगलवार को अवकाश घोषित होगा, इस तरीके की जो है कुछ खबरें भी मिल जाएंगी। जैसे मेमोरेंडम आ चुके हैं, कुछ नेताओं ने भी मांग की है, जनता से भी मांगा है, धार्मिक संगठनों ने भी मांग की है। सरकार इसको लागू नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार को एक जो है एक रूपता चाहिए कि भाई बच्चे जो है, परिवार भी चाहिए बच्चों का। तो क्या बच्चे शुक्रवार के दिन छुट्टी मनाएंगे, उनके माँ बाप रविवार को छुट्टी मनाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। घर में कौन देखेगा बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तो पूरे नियम सरकार इस हिसाब से बनाती है, उसका पालन करना जरूरी है। ऐसा कोई भी संस्था नहीं। लेकिन फिर यदि ऐसा फैसला आता है तो कांग्रेस उसके समर्थन में क्यों उतर जाती है? हाँ, उस पर भी आ रहा हूँ ब्रजेश जी। इस पूरे मामले में सबसे पहले तो उस स्कूल पर, प्रबंधन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको नोटिस देना चाहिए सरकार को, इस कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके का कोई भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करता है जो कि सरकारी नियम प्रक्रिया के खिलाफ है। दूसरी बात यह है, अभी हम सज्जन सिंह वर्मा जी को सुन रहे थे कि वो तो मुस्लिमों का स्कूल है, मुस्लिम धर्म वालों को नमाज पढ़ना है। यहाँ धर्म नहीं है आता ना, यहाँ पर ये केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स से आपको विरोध करना है तो बोलना है। रामेश्वर शर्मा के हिंदूवादी या जो कट्टर शब्दों का प्रयोग किया उसको हटा दीजिए, तो रामेश्वर शर्मा ने पूरी नियम प्रक्रिया की बात की है, क्योंकि वो भी उसी तरीके के नेता है, उनको भी अपना वोट बैंक को संतुष्ट करना, इसलिए वो कुछ ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा जो तो मंत्री रहे, रामेश्वर तो मंत्री भी नहीं रहे, विधायक हैं, जो 2 सरकारों में मंत्री रहे, बहुत बड़ा अनुभवी नेता हैं, यदि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो फिर कांग्रेस को उनके बारे में सोचना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश में या देश में किस अराजकता की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप कहाँ ले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको वोट बैंक संतुष्ट करना है।
उस आधार पर वैसे भी आप कांग्रेस चुनाव तो नहीं इतनी जीत पा हिम्मत रहे। भी नहीं दिखा पाती कि यदि सज्जन सिंह वर्मा ने बोला है तो ये उनके निजी विचार हो सकते हैं, हम इसका खंडन करते हैं। देखिए कांग्रेस की हालत इसी से आ रही है ना कि उनका नेता कह रहा है, इतना बड़ा नेता जो हर मामले पे बोलता हो, वो नेता इसके समर्थन में बोल रहा है और पूरी कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। आपने ही बताया कि उन्हें कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता भी नहीं दिया इस मसले पर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, तो इससे पता चल रहा है ना कांग्रेस कहाँ है। वो तो आराम योगेश पहले यार। क्षण बैकफुट पे है कांग्रेस। नहीं, बैकफुट पे तो अपने नेता को ही नोटिस दे दे कि भाई आप इस तरह से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस की ये स्थिति होती है। क्योंकि कांग्रेस ही बात करती ना कि संविधान के तहत काम होना चाहिए, संविधान का खिलाफत करते हैं, संविधान को खराब नष्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं। कांग्रेस की ये स्थिति होती तो कांग्रेस ऐसी स्थिति में न बैठी होती। यदि कांग्रेस में अनुशासन का डंडा चल रहा होता तो योगेश जी इधर नहीं बैठे होते, 2.5 लाख से ज्यादा लोग बीजेपी में नहीं गए होते। कांग्रेस यदि ढंग से चल रही होती तो क्यों किसी का मोह भंग होता उससे। कांग्रेस पार्टी ही ढंग से नहीं चल रही है, इसी तरीके के नेताओं के दम पर चल रही है जो अपने निजी हितों के लिए, छोटे छोटे हितों के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। कमलनाथ जी को सिर्फ अपने छिंदवाड़ा से मतलब है, पूरी कांग्रेस जाए एक तरफ, उनको छिंदवाड़ा से मतलब है। अभी देख लीजिए कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और जो है प्रदेश अध्यक्ष के बीच में क्या चल रहा है। अभी देख लीजिए मतलब जो ताजा मुद्दा अभी थोड़ी देर पहले हम ही देख रहे थे, हमारी टीवी चला रही थी कि भैया आपने कह दिया कि हम आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बनाएंगे। अरे भैया आप तो खुद ही अभी सीएम नहीं बने हो तो किसी को डिप्टी सीएम कैसे बना लोगे। जब तक चुनाव आएंगे, जब स्थिति होगी तब की बात देखो, जब उस समय क्या होगा। तो ये कांग्रेस ऐसी हवा हवाई पार्टी की तरह चल रही है, इसलिए इस तरीके की दुर्गति हो रही है उनकी। तो कांग्रेस की दुर्गति तो जग जाहिर है योगेश जी, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। मैं यही कहना चाह रहा था, प्रभु जी ने बाद में उस बात को ले लिया कि निश्चित रूप से तुष्टीकरण के चलते हुए एक बड़ा उदाहरण आता है कि उमंग सिंघार जी बाजू में बैठे और जीतू पटवारी कह रहे हैं कि आरिफ मसूद डिप्टी सीएम बनेंगे, तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है। आप 2080 का गेम हमेशा खेलते हो, आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन बोलने में तुष्टीकरण तो बीजेपी भी करती है ना। रामेश्वर शर्मा जी का बयान ही देख लीजिए आप, कानून की बात कर रहे हैं लेकिन उसके इतर भी जाके बात कर रहे हैं ना। नहीं, 80-20 की बात भी आप लोग ही करते हो। सरकारी प्रावधानों के अगेंस्ट और अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप नहीं चलोगे, सिस्टम के अगेंस्ट जाओगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई उस स्कूल संचालक ने ये छोटी गलती नहीं करी है, उसने ये जानबूझकर ये प्रोपोगंडा रचा है ताकि वो भी फेमस हो, उसका स्कूल भी फेमस हो और ये बात मध्य प्रदेश में प्रचारित हो और मुस्लिम कट्टरपंथियों के बीच। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपको भी मौका मिल गया कि उन्होंने कह दिया तो आपत्ति दर्ज करा दी, एक्शन क्यों नहीं हुआ अब तक? नहीं देखिए विजय जी, ऐसा नहीं है, ये एक गंभीर विषय है। अगर धार्मिक आधार पर इस प्रकार की बातें या इस प्रकार के नियम बनने लगे तो निश्चित रूप से समाज को विखंडन से कोई नहीं रोक सकता। हमारा आज 150वीं जयंती है सरदार साहब की और उनका एक ही सपना था, अखंड भारत, मजबूत राष्ट्र और सर्वधर्म संभाव। तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होना चाहिए कि अगर सभी धर्मों का समाया हुआ भारत है तो वह अखंड भारत बना रहे और उसके द्वारा बनाए गए जो नियम है वो सभी पर लागू हो और सभी उसको स्वीकार करें। अब एक और चैनल पे मैं सुबह डिबेट में बैठा था 3 बजे के करीब, उसमें तो मुस्लिम स्कॉलर थे, वो तो वकालत करने लगे उनकी स्कूल संचालक। तो ये ऐसे लोग हैं जो इस बात को बढ़ावा देते हैं, टूल देते हैं, लेकिन ये अगर गंभीर विषय पर आप चिंतन मनन करेंगे तो इस प्रकार की बातें देश को तोड़ने वाली है और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो क्या शुक्ला जी, क्या अब स्कूलों को भी सियासी अखाड़ा बनाने लगे हैं राजनीतिक दल और छात्रों को भी नहीं बख्श रहे? सर बस मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्कूल या कॉलेजेस हैं इनमें एक यूनिफॉर्म भी रहती है कि एक सी हो जिसमें बच्चों में प्रकार की कोई भेदभाव न लगे, उसी प्रकार समय निर्धारित है। और इसमें स्कूल एजुकेशन में तो जो कलेक्टर रहते हैं जी, वही इसका वो करते हैं। हेलो जी जी, जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, कलेक्टर उनके ऊपर जिला होते हैं। शिक्षा अधिकारी होते हैं, वही इसका सब कुछ नियंत्रण रखते हैं और उन लोगों को इस पर वो लेना चाहिए और मैनेजमेंट को भी उदारता के साथ इस पर विचार करना चाहिए। और बस लेकिन मैं हम यही देखते कहना हैं कि चाहूंगा, मामले एक के बाद एक उजागर होते हैं, चाहे दमोह का मामला हो, चाहे वहां पे मजार बनाने का मामला हो। इस पूरे मामले में क्या स्कूल अभी खुला नया जो नया नियम उसने बनाया, पहले से स्कूल चल रहा होगा ना, तो उसके पहले वही भी तो बच्चे कह आ रहे रहा था होंगे। कि निगरानी भी की जाती होगी, निरीक्षण भी किया जाता होगा, तो अफसर भी तो जिम्मेदार हैं।
तो अभी स्कूल को जरूरत क्यों पड़ी शुक्रवार की छुट्टी करने की? तो निश्चित तौर पे इसको शासन को, उससे जो है शिक्षा विभाग को उनसे जवाब लेना चाहिए, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए इस पूरे मसले को लेकर कि आपको अचानक क्यों जरूरत पड़ी अब इतने। यदि स्कूल 10 साल से चल रहा था तो 9-10 साल तक क्यों नहीं इसकी चिंता की उनने? निश्चित तौर हम तो देख रहे हैं कि राजधानी में भी ऐसे मामले आ जाते हैं कि जो स्कूल के प्राचार्य हैं वो फर्जी डिग्री से प्राचार्य बने रहते हैं। तो कौन देखता है ऐसे मामलों को? जी शुक्ला जी। नहीं सर, वो एक अलग विषय है, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। सवाल हो रही ना कि जो सरकारी जो सिस्टम है, जो प्रशासन है, वो मॉनिटरिंग करता है, सब चीजें ही करता होगा ना कि कोई अपराधी बैठ जाए कल को वहां पे शिक्षक बन के अपराध करने लगे। उसके लिए एक पैरामीटर है, कुछ योग्यताएं हैं और उसकी निर्धारित प्रक्रिया है और उसके तहत पूरा निरीक्षण और परीक्षण होता है। और मैं समझता हूं कि ऐसा हुआ होगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। लेकिन इस तरह के मामले कि भाई वहां पे कहीं मजार बन गई है, छुट्टियां घोषित कर दी है, या आप पर्दे की व्यवस्था कर रहे हो, पर्दा प्रथा वहां ला रहे हो, सबको नकाब पहनने की बात कर रहे हो। शुक्ला जी, तो ये मामले क्यों आते हैं, चाहे हिजाब की बात हो चाहे अन्य बात? हाँ सर, ऐसे आना नहीं चाहिए समाज में। एक और विशेष तौर पर शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये इसका असर विद्यार्थियों पे भी पड़ता है। इसलिए इन चीजों को गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के ना कोई निर्देश दे ना कोई फैसला ले। लेकिन समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार से ही हम अपील कर सकते हैं कि क्यों धार्मिक अखाड़ा बना रहे हैं स्कूलों को? यदि जो लोग बना रहे हैं तो उन पर सख्त एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ बयानबाजी से ही काम चलेगा क्या? और इस तरह से छात्राओं को क्यों सियासत में घसीटा जा रहा है? उन पर क्या मनोवैज्ञानिक तरीके से असर पड़ेगा, उनकी शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा? तो इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और ऐसे यदि कोई स्कूल में आदेश होते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा फैसला लेने से पहले डरे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।